वज़ीर आज़म ने अपना घर स्कीम का अजरा कर दिया। दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम तकरीब से खिताब में कहा कि पहला हदफ 50,000 घरों के लिए कर्ज फराहम करना है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर हाउसिंग मियां रियाज हुसैन पीरजादा की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था कि लोगों को कम लागत पर अपनी छत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं कि अमेरिका ईरान तनाज़ा बातचीत से हल करवाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से राबता हुआ। सदर पेज़ेश्कियान ने ईरानी हुकाम की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के दौरान तामीरी बातचीत पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया क्लास से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्तों के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के माबैन कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वफ़ाक़ी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल क़द्र हैं। और वज़ीर आला सिंध ने डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के हैदराबाद मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि हैदराबाद मरकज़ में 100 से ज़ायद खुसूसी बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। सूबे में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 1 लाख है। डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम कराची के भी कई इलाकों में फ़ाल है। हैदराबाद में खिताब। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में एक रोज़ में 5% इजाफा। नई कीमत $124 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.5% इजाफा रिकॉर्ड $109 फी बैरल तक जा पहुंची। अमाराती खाम तेल $113 फी बैरल हो गया। आलमी तवानाई की कीमतों में इजाफा। आलमी सतह पर महंगाई बढ़ने का खदशा बढ़ गया। अमरीकी मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरेम पॉल कहते हैं, महंगाई के खदशे की वजह से जुज़वी तौर पर तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ। इफ़रात ज़र अब भी बुलंद सतह पर है, जिसकी एक बड़ी वजह आलमी तवानाई की कीमतों में इजाफा है। मशरिक़ वस्ता के हालात दुनिया में मुआशी बेयकीनी बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत में फिर बड़े इजाफे का खदशा। पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। कीमत 400 रुपए फी लीटर की तारीखी सतह से तजावुज़ कर सकती है। डीजल की कीमत में 30 से 40 रुपए तक इजाफे का इम्कान। महंगाई से परेशान अवाम ने हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी फौज ने बहर अरब में तवील नाकाबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। 42वीं तिजारती जहाज को रोककर इसका रुख मोड़ दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक इस वक्त 41 तेल बरदार जहाज मौजूद हैं। तेल की मालियत तकरीबन $6 अरब से ज़ायद है। ईरान इसे फरोख्त नहीं कर सकता। ईरानी वज़ीर पेट्रोलियम का कहना है कि ईरान में तेल की सप्लाई और निज़ाम मुस्तहकम है। ईरान के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान से मुज़ाकरात अब टेलीफोन पर होंगे। बार बार 18 घंटे का सफ़र नहीं हो सकता। अमरीकी सदर का ईरान से मुज़ाकरात के तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीली का इशारा। ट्रंप ने कहा, अगर मुलाकात के बाद ऐसी दस्तावेज सामने आए जिस पर अमल ना हो सके तो पूरा अमल बेफ़ायदा हो जाता है। ईरान के साथ कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई है, तहम असल सवाल ये है कि आया ईरान अमरीका की शराइत तक पहुँचेगा या नहीं। वाज़ेह किया कि ईरान के पास जौहरी हथियार न होने की जमानत के बगैर किसी भी मुआहदे का इम्कान नहीं। अमेरिका की पाबंदी और नाकाबंदी का असल मकसद ईरान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करना है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर सियासी तकसीम को हवा देकर शिद्दत पसंद और एतदाल पसंद धड़ों में इख्तलाफात बढ़ाना चाहते हैं। इस सूरत हाल में कौमी यकजहती सबसे मौसर जवाब है। तनाज़े का हल जंग में नहीं, सफारतकारी पेशरफ्त का वाहिद रास्ता है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद ख़तीबज़ादा कहते हैं, सफारतकारी की जगह हर रास्ता गैर मकबूल होता है। तनाज़ा ख़त्म करने के लिए ईरान एक के बाद एक तजवीज़ पेश कर रहा है। अमेरिका का जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल की तैनाती पर गौर। डार्क ईगल मिसाइल ईरान के दूर दराज अहदाफ को निशाना बना सकता है। माहिरीन कहते हैं, डार्क ईगल की रफ्तार आवाज से कई गुना ज्यादा बताई जा रही है।
मिसाइल दौरान परवाज रास्ता बदल सकता है। ईरान से जंग अमेरिका को महंगी पड़ने लगी। $1.5 ट्रिलियन के बजट में से अब तक $25 अरब खर्च। अमेरिकी वजीर जंग की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में ब्रीफिंग। बोले दिफाई शोबे में की गई ये सरमायाकारी अमेरिका के लिए बेहतरीन है। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान जंग का मकसद अमेरिका के वजूद को महफूज बनाना था। जनरल डेनकेन ने दावा किया कि जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। फौजी क़यादत हक़ाइक़ पर मबनी मशवरे देने के उसूल पर कारबंद है। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और यूक्रेन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ पेश की। पुतिन ने आइंदा माह जंग अज़ीम दोम के अख्ताम की सालगिरह पर यूक्रेन में आर्जी जंगबंदी की भी तजवीज़ दी। अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड भी जल्द मशरिक़ वस्ता से निकल जाएगा। अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए मशरिक़ वस्ता से बाहर ले जाया जा रहा है। जेराल्ड फोर्ड 10 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात था। बहरी बेड़ा जाने से ईरान के खिलाफ अमेरिका की फायर पावर कम होगी। सिंध हुकूमत का कराची के पसमानदा इलाकों और सनतों को सस्ती बिजली देने का फैसला। वज़ीर आला हाउस में चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला की जानिब से हिदायत जारी कर दी। कराची के बिजली सारिफीन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी करने की हिदायत। कम आमदन वाले इलाकों और सनती जोन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तजावीज़ तैयार करने की भी हिदायत दी गई। वज़ीर आला सिंध ने गर्मियों के आगाज़ के साथ पसमानदा इलाकों में लोड शेडिंग कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक नई हलचल। शेर अफजल मरवत ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। सूबे के सरकारी अस्पतालों में कमीशन की खातिर जाली अद्वियात के सप्लाई का इल्जाम आयद किया। कहते हैं KPK के सरकारी अस्पतालों में कमीशन के लिए इंसानी जानों से खेला जा रहा है। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का भी स्कैंडल को संगीन खतरा और इल्जामात की तायद करते हुए मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान में WHO प्री क्वालिफाइड लैब फाल। लैब के क़याम से पाकिस्तानी अद्वियात की एक्सपोर्ट को फ़रोग़ मिलेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि सहूलत फराहम करना है। WHO लैब का क़याम पाकिस्तान के सेहत के शोबे में अहम संग मील है। WHO मैच्योरिटी लेवल 3 का हुसूल हमारा हदफ है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा में सरहद पार से गोलाबारी के नतीजे में सिविल आबादी मुतासिर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 अप्रैल को मार्टर गोला एक घर पर गिरा जिससे एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हुए। 3 बच्चे भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी अफराद के मुताबिक धमाका शदीद था जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 में मजीद 1 माह की तोसी कर दी। इतलाक 1 मई से होगा। वॉल चौकिंग, एहतजाज, धरने, रैलियाँ और मुजाहरों पर पाबंदी। असलह की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद रहेगी। निजी सिक्योरिटी कंपनियों के गार्ड्स को ड्यूटी के दौरान असलह रखने की इजाज़त। अवामी मकामात पर असलह की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सुबह सवेरे में कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा यूनिवर्सिटी रोड का अचानक दौरा। BRT मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। FWO हुकाम की मंसूबे की रफ्तार, मयार और तकमील के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की अहम शाहराहों की बहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और कहीं शदीद गर्म रहने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत और नवाबशाह में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सकरंड में 45, दादूल, इसबेला, मोहिंजोदाड़ो 44, हैदराबाद सक्खर 42, मुल्तान साहिवाल 38, कराची 35, लाहौर 34, इस्लामाबाद पेशावर 33, कोयटा मुजफ्फराबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुपर अल-नीनो के बायस मुल्क भर में मौसम की गैर मामूली तब्दीलियों का खदशा। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने और शदीद गर्मी के लहरों का इम्कान। माहिरीन कहते हैं अल-नीनो अगस्त से सुपर अल-नीनो में तब्दील हो सकता है। खुश्क साली और हीट वेव्स का खतरा 2027 तक बढ़ने का खदशा।